उनकी खिदमत करना है, फ़र्ज़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, रिज़ल्लाहि फ़ी रिज़ल वालिदैन व सख़तुल्लाहि फ़ी सख़तिल वालिदैन। अल्लाह की खुशी माँ बाप की खुशी में है। अगर माँ बाप नाराज़ तो ऐसी औलाद से कभी अल्लाह खुश नहीं हो सकता। हम नफिल की फ़िक्र में फ़र्ज़ को छोड़ देते हैं। कैसा? माँ बाप की खिदमत करना, उन्हें खुश करना है, उनको राज़ी करना है, उनकी मदद करना है, उनके साथ हुस्ने सलूक करना, सब छोड़ दिए, उनको कोने में ढकेल दिए और हैं माशरे को सुधारने या माशरे की खिदमत करने, रिफाही काम करने। ऐसे लोग हैं क्या? नहीं है। यह काम नफिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लम यतकल्लम फ़िल महदी इल्ला सलासतुन ईसा इब्न मरियम व साहिबु जुरैज़िन व कान जुरैज़ुन रजुलन आबिदन फत्तख़ज़ सौमअहु फ़कान फ़ीहा फ़अततहु उम्मुहु व हुवा युसल्ली फ़क़ालत या जुरैज़ इला आखिरिल हदीस। रवाहुल बुखारी फ़ी किताबि अहादीसिल अंबिया व रवाहु मुस्लिमुन फ़ी किताबिल बिर्री वस्सिला। हज़रात मुसल्लियान किराम, बुज़ुर्गान दीन, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह उन्वान दरस हम सब जानते हैं, गरीब, मिस्कीन, कमज़ोर और गुमनाम मुसलमानों की फ़जीलत का बयान। इस उन्वान पर ये सेकंड लास्ट हदीस है। मैंने एक 2-3 लाइन इस हदीस की इबारत ख़वानी इसलिए की है कि यह हदीस मुकम्मल 2-2.5 सफ़ों पर मुश्तमिल है। इस हदीस के अंदर आप समझ गए होंगे, लंबी होने का मतलब है कि इस हदीस के अंदर एक वाक़या बयान किया गया है जो निहायत सबक आमोज़ और नसीहत और दर्स के लायक है। वाक़या इस तरीके से है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की इजाज़त से गोद में 3 बच्चों ने बात की है। एक तो अल्लाह के पैगंबर ईसा बिन मरियम हैं और दूसरे जुरैज़ रहीमहुल्लाह के ज़माने का एक बच्चा है और तीसरा वो बच्चा है जो अपने माँ का दूध पी रहा था और एक आदमी गुज़रा वग़ैरह वग़ैरह। ये 3 बच्चे हैं। उन 3 बच्चों में से एक बच्चा साहिबु जुरैज़ के नाम से मशहूर है। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनी इसराइल में जुरैज नामी एक शख्स थे, बड़े आबिद, इबादत गुजार, बहुत नेक थे। एक मरतबा वो अपने घर के अंदर हुजरे के अंदर नफिल नमाज पढ़ रहे हैं। उनकी माँ को हाजत और ज़रूरत महसूस हुई तो उन्होंने पुकारा, बेटा इधर आओ। अब जुरैज रज़ियल्लाहु ताला रहीमहुल्लाह दोनों के दरमियान फंस गए, मैं नमाज मुकम्मल करूं या मेरी माँ को दावत को कबूल करूं। हुआ ये कि वो नमाज मुकम्मल किए, करने के बाद जब अपनी माँ के पास जाते हैं तो माँ कहती है, बेटा अल्लाह उस वक्त तक तुम्हें मौत ना दे जब तक कि तुम किसी बदकार औरत का चेहरा नहीं देख लेते। असल में हुआ ये कि उस इलाके में एक बदकार फाहिशा औरत थी। उसने कहा कि जुरैज की इबादत से तुम इतने मुतासिर हो ना, मैं उसको आजमाऊंगी, देखना तुम्हारे सामने उसका मकाम कहाँ पहुँच जाता है। उसने एक काम किया कि एक चरवाहा था, उसके पास जाकर उसने बदकारी की और उस बदकारी से जो बच्चा पैदा हुआ, लोगों ने जब पूछा कि ये बच्चा किसका है तो उसने कहा ये जुरैज का है। सब लोग आए, अरे हम तो तुम्हें इतना इबादत गुजार समझते थे, आबिद, जाहिद, नेकोकार, अल्लाह का वली समझते थे और तुमने ये क्या कर दिया है, हमारे दिलों और हमारे भरोसे को ठेस पहुंचाया है तुमने। उनका हुजरा गिरा दिया, मार पीट करने लगे, बल्कि उनको लहूलुहान कर दिया। जुरैज ने कहा, बताओ तो सही कि मैं किस वजह से मार खा रहा हूँ। तुम मार रहे हो, मैं मार खा रहा हूँ। तुमको घर से सबब मालूम हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम मैं क्यों मार खा रहा हूँ। मुझे बताओ कि मेरे मार खाने की वजह क्या है। तो लोगों ने कहा, पूछते हो, एक तो औरत के साथ बदकारी किए, यहाँ तक कि उसको हमल ठहरा, अब तुम्हारा बच्चा भी पैदा हो गया है और तुम पूछते हो कि मैं क्यों मार खा रहा हूँ। जुरैज ने कहा, अच्छा ये वजह है, तो कहाँ है वो बच्चा, बुलाओ। तो बच्चा लाया गया। हज़रत जुरैज रहीमहुल्लाह 2 रकात नमाज पढ़े। 2 रकात नमाज पढ़ के बच्चे के पेट पर कुछ कछुका लगाया और उस बच्चे से पूछते हैं कि बताओ बेटा तुम्हारा बाप कौन है। बच्चा, दूध पीता बच्चा, चंद दिनों का बच्चा, अपना मुंह खोलता है, जबान हिलाता है, आवाज़ निकलती है,
कलिमात बुलंद होते हैं और वो कहता है, ये कलिमात वगैरह मैं इसलिए कह रहा हूँ, कितना छोटा बच्चा कैसे क्या बात करेगा, ये तो अल्लाह की कुदरत है, बच्चे से बुलवा रहा है अल्लाह तबारक व तआला। तो बच्चे ने कहा मेरा बाप चरवाहा है, जो इस इलाके का मशहूर चरवाहा है, वो मेरा बाप है। जुरैज रहिमहुल्लाह को लोगों ने कहा अरे गलती हो गई, उनके हाथों को चूमने लगे वगैरह वगैरह। ये चुमा चाटी पहले ज़माने की बात है, पहली उम्मतों की बात है, बस वाक़िया इस तरीके से हुआ। तो जुरैज रहिमहुल्लाह की लोगों ने बड़ी तारीफ़ की और दरगुजरी की दरख्वास्त की, उसके बाद चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जुरैज रहिमहुल्लाह के साथ हुआ सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अपने माँ की दावत को कबूल नहीं किया है। अलबत्ता इस हदीस के अंदर तीन ही बच्चों के माँ की गोद में बात करने का जिक्र है, जबकि अगर सूरे बुरूज हम पढ़ेंगे तो उसमें चौथे बच्चे का भी जिक्र है असहाबुल उखदूद के नाम से। मैं इस हदीस से जो नसीहतें मिलती हैं सिर्फ तीन नसीहतें बयान करूँगा, बड़ी अहम और अटल नसीहतें हैं। सबसे पहली नसीहत देखिए, जुरैज रहिमहुल्लाह इलाके के आबिद ज़रूर हैं, मालदार नहीं हैं, साहबे हैसियत नहीं है, पावर वाले नहीं हैं, ताकत वाले नहीं हैं, उहदे वाले नहीं हैं, मकाम आबिद का उनका ज़रूर है, लेकिन वो पोजीशन जो एक मालदार आदमी की होती है ना माशरे में, एकदम वो अमीर है हमारे, वो काउंसलर है हमारे, फला ए वगैरह वगैरह, वो मकाम उनका नहीं था। जब ये बंदा फंसता है तो अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है कि इसका दुनिया में कोई वक़ार नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ ना इसकी इज़्ज़त को बचाने वाला। सुभान अल्लाह, एक गरीब बंदे की इज्जत को अल्लाह ने एक नहीं बोलने वाले बच्चे के ज़बान में बात डालकर बचा लिया है। इससे पता चलता है कि गरीब, मिस्कीन, लाचार, मजबूर इंसान अगर वो मुसलमान है तो उसका मकाम अल्लाह की निगाह में कितना बड़ा है। दूसरी बात, नसीहत की बात ये मिलती है कि अगर कोई अपने आप को मोमिन कहता है ना तो बड़ी बड़ी आजमाइशों में वो घिर सकता है। कोई ये सोचे कि मैं ईमान वाला भी हूँ और ऐश की ज़िंदगी बसर करूँ, ईमान वाला हो, ऐश की ज़िंदगी बसर हो, ये नसीब अल्लाह ने नबी की भी नहीं लिखी है। सुभान अल्लाह, अगर ईमान वाला है तो तकलीफ़ आती है, तकलीफ़ आ रही है तो शिकवा नहीं करना है, ये समझना है कि अल्लाह की तरफ से आ रही। तीसरी बड़ी नसीहत ये मिलती है कि अगर कोई इंसान अपने माँ बाप को पाता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने माँ बाप की खिदमत करे। अच्छा, माँ बाप की खिदमत करना क्या है? फ़र्ज़ है ना, ये नफिल इबादत, एक ऐसी इबादत है करे तो सवाब है, नहीं करे तो गुनाह नहीं है। बसा औकात हमको देखने में मिलता है कि लोग माँ बाप की जो खिदमत है, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना जो फ़र्ज़ है, उसे छोड़ते हैं नफिल की वजह से। अगर मैं इसका खुलासा करूं तो कर सकता हूं, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं अक्सर हमारे औलाद, मतलब हमारे ज़माने की औलाद, माँ बाप है उनकी खिदमत करना है, फ़र्ज़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? रिज़ल्लाहि फ़ी रिज़ल वालिदैन व सख़तुल्लाहि फ़ी सख़तिल वालिदैन। अल्लाह की खुशी माँ बाप की खुशी में है। अगर माँ बाप नाराज़ तो ऐसी औलाद से कभी अल्लाह खुश नहीं हो सकता। हम नफिल की फ़िक्र में फ़र्ज़ को छोड़ देते हैं। कैसा? माँ बाप की खिदमत करना, उन्हें खुश करना है, उनको राज़ी करना है, उनकी मदद करना है, उनके साथ हुस्न सलूक करना, सब छोड़ दिए, उनको कोने में ढकेल दिए और है माशरे को सुधारने या माशरे की खिदमत करने, रिफाही काम करने। ऐसे लोग हैं क्या? नहीं है। यह काम नफिल है और माँ बाप की खिदमत यह फ़र्ज़ है। जुरैज रहिमहुल्लाह इतने इबादत गुजार कि अल्लाह ने उनकी इज्जत बचा ली है, लेकिन इसी जुरैज रहिमहुल्लाह के एक बात को अल्लाह ने पसंद नहीं किया। माँ बुलाई तो नफिल छोड़ देना ना, नफिल इबादत को छोड़कर माँ के बुलावे को कबूल करना, फिर तुम आके नफिल पढ़ सकते हो। पता नहीं उस वक्त क्या ज़रूरत थी माँ को। तीसरी नसीहतें मिलती है कि नफिल इबादत से भी ज़्यादा अहम है माँ बाप की खिदमत। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल मैं जिहाद को जाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने पूछा, अम्मा है? कहने लगे हाँ है। क्या चाहता है जिहाद से? कहने लगे जन्नत चाहता हूँ। तो जाओ उसके पैर को पकड़, उसके पैर के नीचे जन्नत है। अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को ऐसे प्यारे वाक़यात से जितनी भी नसीहत की बातें मिलती हैं उन नसीहतों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए, और ख़ास करके जो हमारे माशरे के गरीब, मिस्किन, मजबूर, लाचार लोग हैं उन तमाम के मकाम और मर्तबे को समझते हुए उनके हुकूक़ को अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।